हेलो दोस्तों, वेलकम आपके अपने यूट्यूब चैनल HR क्लासेस में। आज का जो लेक्चर होने वाला फ्रेंड्स वह काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है। और जो हम लोग सीरीज कवर कर रहे थे उस सीरीज की आपका पार्ट 2 है। इस सीरीज की जो मेन फीचर थी उसमें क्या था कि आपके जो भी बोर्ड एग्जाम के प्रीवियस क्वेश्चन हैं, सारे बोर्ड एग्जाम, चाहे वो आपके झारखंड के हो, चाहे वह बिहार के हो, चाहे आपके अनदर स्टेट के हो, उस सारे हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर कर रहे थे। और साथ ही साथ इसमें सारे क्वेश्चन हम लोग प्रीवियस ईयर जो बोर्ड में आए हुए हैं उसको भी कवर कर रहे हैं। सो दिस इज़ द लेक्चर ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पार्ट 2। बिकॉज जो कल वाली लेक्चर हुई थी उसमें हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पार्ट 1 को कवर किए हुए थे, जिसमें हम लोग अप्रॉक्सली 19 क्वेश्चन को कवर किए हुए थे। जितने भी क्वेश्चन हैं आपके वो सारे क्वेश्चन आपके जो बोर्ड एग्जाम्स हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। सो सारे क्वेश्चंस को आप लोग कॉपी लेके उसको नोट डाउन करते रहिएगा और उसे बार बार रिवाइज करते रहिएगा। यदि आप इसका क्यूज करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं। और हमारे टेलीग्राम ग्रुप का जो नाम है उसका नाम है HR, देखिए इस पर यहाँ पर डॉट नहीं दिया हुआ है, HR फिजिक्स क्लासेस। आप इससे आप टेलीग्राम में सर्च कीजिए, आपको ये चैनल मिल जाएगी और वहाँ आप उसमें जुड़ जाइए। और वहाँ पर आपको डेली प्रोवाइडेड किया जाएगा क्यूज, जिसमें आपका क्यूज होता है फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, इंग्लिश का, CMS का, और आपका एक कौन सा सब्जेक्ट बच गया, बायोलॉजी का, और मैथमेटिक्स के हम लोग कुछ दिन में स्टार्ट करने वाले हैं। सो आप ज़रूर इस चैनल में जुड़ जाएँ, जिससे आपको क्या होगा कि आप सारे लाभ को उठा पाएंगे। सो चलिए देखते हैं फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं बिना लेट किए हुए। एंड कल हम लोग ने टोटल 19 क्वेश्चंस को कवर किए हुए थे। सो आज हम लोग जो कवर करेंगे वो आपका 20 नंबर क्वेश्चन से लेकर 14 नंबर क्वेश्चन तक होगा। 14 नंबर यानी कि कल और आज मिला के हम लोग टोटल 40 क्वेश्चन को कवर करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स। सो जो आज का आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द ओरिजिन ऑफ फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी का ओरिजिन क्या है। सो वह आपका होता है रबिंग टू बॉडीज को, यानी कि जब दो बॉडीज को आप रब कीजिएगा यानी रगड़िएगा तो आपका फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा। ठीक है फ्रेंड्स। सो ऑप्शन ये विल बी राइट आंसर। एक बात और जानिए फ्रेंड कि जब हम लोग फ्रिक्शन के माध्यम से किसी भी बॉडी में चार्ज को जनरेट करते हैं तो उस बॉडी का मास आपका बढ़ भी सकता है या मास आपका घट भी सकता है। प्लस जो दूसरा प्रॉपर्टीज है इसका, थोड़ा सा निब को पतला कर लेते हैं। जो फ्रिक्शन का जो दूसरा प्रॉपर्टीज है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन का, इसमें जो बॉडी में चार्ज जनरेट होंगे, जैसे मान लेते हैं एक कोई आपका चार्ज बॉडी है, ये आपका न्यूट्रल बॉडी है। ये दोनों को जब रब करेंगे तो दोनों में आपका चार्ज जनरेट हो जाएगा। और जो दोनों में जो चार्ज जनरेट होगा दोनों का नेचर क्या होगा, अपोजिट होगा। मतलब कि एक चार्ज में प्लस होगा तो दूसरा चार्ज में माइनस होगा। यानी कि जो दो बॉडी है उसमें डिफरेंट नेचर के चार्ज जनरेट होंगे और इक्वल अमाउंट में चार्ज जनरेट होंगे। इसको भी याद रखिएगा फ्रेंड्स। ठीक है। सो चलिए देखते हैं फ्रेंड्स आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर क्वेश्चन कि यह चार्ज Q इज इनक्लोज इन अ क्यूब, कि एक कोई चार्ज है जो आपका एक क्यूब में इंक्लोज है, मतलब कि क्यूब से घिरा हुआ है। तो व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स एसोसिएटेड विथ वन ऑफ द फेस ऑफ द क्यूब। तो क्यूब के एक फेस से आपका कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स एसोसिएट होगा उसको बताना है। सो फेस में जो होता है आपका वह होता है Q/6 एप्सिलॉन नॉट। सो ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स। एंड गॉसेस थ्योरम के अकॉर्डिंग हम लोग जानते हैं कि क्लोज इंटीग्रल ऑफ E.ds इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स ऑफ टोटल चार्ज। ठीक है, ये आपका गॉसेस थ्योरम है, इसको भी याद रखिएगा फ्रेंड्स। और ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अभी तक आपके बोर्ड में नहीं आया हुआ है, लेकिन संभावना है कि आपके एग्जाम में बहुत ही जल्दी क्वेश्चन को देखने को मिलेगा। सो आप लोग फ्यूचर ईयर क्वेश्चन को भी तैयार करते चलिए। ठीक है फ्रेंड। थोड़ा सा नीब हम लोग चेंज कर लेते हैं कलर। हाँ ठीक है। चलिए देखते हैं फ्रेंड जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर क्वेश्चन को देखिए फ्रेंड्स कि आप पॉइंट चार्ज Q मूव्स अराउंड
इन या सर्कल अबाउट या चार्ज क्यू, कि एक कोई चार्ज है जो किसी चार्ज क्यू के चारों ओर मूव कर रही है एक सर्कुलर पाथ में, देन वर्क डन बाय द चार्ज इज, तब चार्ज के द्वारा जो वर्क डन होगा वह कितना होगा? सो चार्ज के द्वारा जो वर्क डन होगा वह आपका 0 होगा। सो ऑप्शन ये विल बी राइट आंसर। ये आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, और एक क्वेश्चन आपका जेक प्रीवियस ईयर्स में आया हुआ है, यानी झारखंड बोर्ड में आया हुआ है। चलो देखते हैं फ्रेंड जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। दिस इज द HR फिजिक्स क्लासेस बाय संजय सर। सो चलिए देखते हैं फ्रेंड आज जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर क्वेश्चन। 23 नंबर क्वेश्चन क्या है कि या ग्लास रोड रब्ड विथ या सिल्क एक्वायर या चार्ज 1.6 इंटू 10 टू द पावर -12, सॉरी ये माइनस नहीं है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर 12 कूलम। तो व्हाट इज़ द चार्ज ऑन दिस सिल्क, यानी कि एक आपका रोड है और एक आपका सिल्क है, ये दोनों को क्या करते हैं? रब करते हैं। रब मतलब कि रगड़ते हैं। तो जब रगड़ेंगे तब क्या हुआ कि जो आपका रोड है वह रोड इतना चार्ज को जनरेट कर लिया, यानी कि रोड जो है वह चार्ज को एक्वायर किया 1.6 इंटू 10 टू द पावर 12 कूलम। तो बताना कि सिल्क में कितना चार्ज जनरेट होगा। तो बोले कि जब भी आप फ्रिक्शन के माध्यम से किसी भी बॉडी में चार्ज को जनरेट करेंगे तब बॉडी में अपोजिट नेचर का चार्ज जनरेट होगा। सबसे पहली बात, अगर एक बॉडी में प्लस तो दूसरा बॉडी में माइनस, और जितना फर्स्ट बॉडी में होगा उतना ही चार्ज आपका सेकेंड बॉडी में भी होगा, लेकिन साइन केवल चेंज रहेगा। सो देखिए रॉड में कितना है 1.6 इंटू 10 का पावर 12 कूलम, तो भैया इतना ही सेम चार्ज आपका सिल्क में भी जनरेट होगा, बट जो सिल्क में होगा वह माइनस में हो जाएगा। सो माइनस 1.6 इंटू 10 टू द पावर 12 कूलम। ओ सॉरी, अगर हाँ माइनस दे दीजिए, अगर यहाँ माइनस ले लेते हैं माइनस दे दीजिए, और प्लस लेते हैं प्लस। सो ऑप्शन ये विल बी राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, एंड दिस इज द बेसिक चार्ज, है ना। आप फिर इसको बोल सकते हैं कि जो चार्ज वन इलेक्ट्रॉन होता है, किसी भी इलेक्ट्रॉन का जो मिनिमम चार्ज होता है वह -1.6 इंटू 10 का पावर -19 कूलम। ठीक है, चलिए देखते हैं फ्रेंड जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर, और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसको जरूर ध्यान में रखिएगा क्वेश्चंस को। चलिए जो आपका 24 नंबर क्वेश्चन है कि 2 स्फीयर A एंड B ऑफ एग्जैक्टली सेम मास, यानी कि 2 स्फीयर हैं, दोनों का मास क्या है? सेम है। इस ऑब्जेक्ट को ये मान लेते हैं, इसको B, तो इसका मास मान लेते हैं MA है और इसका मास MB, दोनों का मास क्या है? सेम है। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है एग्जैक्टली सेम, आर गिवन इक्वल पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। अब क्या किए कि जो पहला बॉडी है यानी बॉडी ए में हम लोग पॉजिटिवली चार्ज को दे दिए, यानी पॉजिटिव चार्ज को दे दिए, और बॉडी बी में हम लोग नेगेटिव चार्ज को दे दिए। तो हम लोग जानते हैं कि किसी भी बॉडी को यदि नेगेटिव चार्ज करते हैं तो मास क्या होता है? बढ़ जाता है, और यदि बॉडी को पॉजिटिव चार्ज करेंगे तो मास क्या हो जाता है? घट जाता है। देखिए बॉडी ए को क्या किए? पॉजिटिव चार्ज, यानी बॉडी ए का मास क्या हो गया? अब घट गया, और बॉडी बी को कैसा चार्ज किया? नेगेटिव चार्ज, यानी बॉडी बी का जो मास है वह बढ़ गया, यानी जो MA देखो घट गया था पहले, और MB जो था वह बढ़ गया, यानी कि मास ऑफ ये लेस देन हो जाएगा किससे? मास ऑफ B से। सो आप देख सकते हैं, तो जो फाइनल मास आएगा वह होगा कि मास ऑफ A इज लेस देन मास ऑफ B। सो ऑप्शन B विल बी राइट आंसर। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को और जान लीजिए फ्रेंड्स, यदि क्वेश्चन में केवल दे दे कि बॉडी को केवल चार्ज किए हैं, बॉडी को केवल चार्ज किए हैं, तो देखिए चार्ज हम लोग 2 प्रकार से कर सकते हैं, या तो एक पॉजिटिव चार्ज कर सकते हैं या आप एक नेगेटिव चार्ज कर सकते हैं। तो जब भी आप पॉजिटिव चार्ज कीजिएगा मास क्या हो गया? घटेगा, और जब आप नेगेटिव चार्ज करेंगे तब मास क्या होगा? बढ़ेगा। तो जब भी आपका क्वेश्चन में दे दे कि केवल बॉडी को चार्ज किए हैं, तब बॉडी का मास क्या हो सकता है? बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। ये जो तीनों कंसेप्ट जो यहाँ बताए हैं
कि पॉजिटिव चार्ज करेंगे तो मास आपका घटेगा और नेगेटिव चार्ज करेंगे तो मास आपका बढ़ेगा। ये दो कंसेप्ट और अभी जो ये कंसेप्ट बताएं ये आपके एग्जाम में आया हुआ है। सो इसलिए इसको बार बार रिवाइज कीजिएगा फ्रेंड, ताकि आप लोग को याद रहे और क्वेश्चंस में आप जो एग्जाम है उसमें आप गलत नहीं करेंगे। सो चलिए देखते हैं फ्रेंड, जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर क्वेश्चन, कि एन इलेक्ट्रिक चार्ज इज एट रेस्ट, कि कोई इलेक्ट्रिक चार्ज है जो रेस्ट में है तो वह क्या प्रोड्यूस करेगा। तो जब आपका इलेक्ट्रिक चार्ज रेस्ट में रहेगा तो वह प्रोड्यूस करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड को। सो ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर, इलेक्ट्रिक फील्ड। जब चार्ज पार्टिकल आपका मोशन में आ जाएगा तो कौन सा फील्ड को जनरेट करेगा, मैग्नेटिक फील्ड को। ठीक है फ्रेंड्स, और चलिए एक थोड़ा सा न्यू कंसेप्ट को जान लीजिए फ्रेंड्स। चार्ज से ले लेते हैं, एक कोई चार्ज है, ठीक है, अगर चार्ज आपका रेस्ट में हो, चार्ज किस में हो, रेस्ट में हो, तो चार्ज जनरेट करेगा केवल और केवल इलेक्ट्रिक फील्ड को, यानी ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड को। लेकिन यदि चार्ज आपका मोशन में आ जाए, लेकिन जो मूव कर रहा है वह कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, उसकी वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है, तब चार्ज पार्टिकल आपका इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ आपका मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा। क्या बोलें कि जब चार्ज पार्टिकल आपका मोशन में आ जाए लेकिन उसका मोशन हो कांस्टेंट वेलोसिटी, यानी बोले तो यूनिफॉर्म मोशन, कैसा मोशन, यूनिफॉर्म मोशन, तब चार्ज पार्टिकल आपका जनरेट करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड को और मैग्नेटिक फील्ड को। लेकिन जब चार्ज पार्टिकल आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन में हो, किस में हो, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में, यानी इसी को बोलते हैं एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल। क्या बोलते हैं, एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल। जब चार्ज पार्टिकल आपका एक्सेलरेटेड कर रहा हो तब चार्ज पार्टिकल आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तीनों को जनरेट करेंगे। चलिए सबका फुल फॉर्म यहाँ लिख देते हैं। ई जो आपका रिप्रेजेंट कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड को, बी आपका रिप्रेजेंट कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड को, और EMW आपका रिप्रेजेंट कर रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को। और आप लोग जानते हैं कि जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं सारे का जो नेचर होता है वह ट्रांसवर्स होता है। कैसा, ट्रांसवर्स। और इन लोगों को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को ट्रेवल करने के लिए कोई भी मीडियम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। प्लस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जिस वेलोसिटी से मूव करती है वह वेलोसिटी होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, एंड दिस इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट। और एक बात और जान लीजिए कि जो स्पीड होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, फिर वेलोसिटी, वह आपका इक्वेशन होता है v = 1/μ0 × ε0। और एक बात और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से आप लोग याद कर लीजिए फ्रेंड, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, बार बार आते हैं, इसको केवल आप लोग बार बार पढ़िएगा। Gx UV�IMR, वेयर G फॉर गामा, X फॉर एक्स रे, U फॉर अल्ट्रावायलेट रे, V फॉर विजुअल रे, I फॉर इंफ्रारेड रे, M फॉर माइक्रोवेव और R फॉर रेडियो वेव। देखिए यदि G से आप R की ओर जाएंगे तो इन लोग का वेवलेंथ बढ़ता है, वेवलेंथ बढ़ता है, लेकिन यदि आप R से G की ओर आइएगा तब इन लोग का फ्रीक्वेंसी बढ़ता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसको काफ़ी डिटेल्स में हम बताएंगे। प्लस जो इसका डायरेक्शन ऑफ मोशन होता है उसका डायरेक्शन दिया जाता है E क्रॉस B के साथ। E भी आपका प्रीवियस ईयर में आया गया फ्रेंड्स, E भी आपका प्रीवियस ईयर का आया हुआ क्वेश्चन है, E वाला भी प्रीवियस ईयर का है। सारे के सारे जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट बताएं सब आपके जेक एग्जाम में पूछे गए हैं। सो बार बार बोल रहे हैं कि इसको आप लोग लिख लीजिए और बार बार रिवाइज कीजिए। चलिए देखते हैं फ्रेंड, जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा यहाँ पर इतने क्वेश्चन है 25 नंबर, हाँ चलिए देखते हैं फ्रेंड, जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर क्वेश्चन। 26 नंबर क्वेश्चन आपका कूलॉम्स लॉ के अकॉर्डिंग है कि इफ द डिस्टेंस, एक मिनट फ्रेंड्स, इफ द डिस्टेंस बिटवीन the 2 point charges becomes half, then then force between them, एक मिनट,
एक मिनट फ्रेंड्स, थोड़ा सा इसको स्मॉल कर लेते हैं ताकि एक बार में आपका पूरा क्वेश्चन आ जाए। चलिए देखते हैं। तो देन द फोर्स बिटवीन देम बिकम्स, क्या बोला कि जो 2 पॉइंट चार्जेज हैं, कितने पॉइंट चार्जेज हैं, 2 पॉइंट चार्जेज हैं, दोनों के बीच के डिस्टेंस को क्या कर दिए, हाफ कर दिए। देखिए F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 एंड F इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का x वायर। आप देख सकते हैं कि दिस इज द इनवर्स एक्स वायर लो ना। इनवर्स एक्स वायर लो क्या बोलता है कि यदि आप किसी डिस्टेंस को 2 टाइम्स कम कर रहे हैं या तो बढ़ा रहे हैं तो उसका जो फोर्स होगा वह क्या हो जाएगा, उस 2 के एक्स वायर के हो जाएगा। सो क्या बोला कि डिस्टेंस को हाफ कर दिए, डिस्टेंस को हाफ, मतलब जो नया डिस्टेंस हो गया वह पुराना डिस्टेंस का r/2 हो गया। सो F देख सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन r डैश अब हो जाएगा, बिकॉज देखिए पूरा डिटेल्स में बता देते हैं। पहले 2 चार्ज थे r डिस्टेंस में, अब क्या कर दिया, यही दोनों चार्ज को नज़दीक ले आए और दूरी कर दिए r/2। तो आपका अब नया डिस्टेंस कितना हो गया, r डैश का x वायर। सो F इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r/2 का x वायर, बिकॉज r डैश इज इक्वल टू r/2। सो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 4/r x वायर। यानी आप क्या देख सकते हैं कि आपका 4 गुना बढ़ गया। सो ऑप्शन ये विल बी राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, एक बात जान लीजिए कि मान लेते हैं कि दोनों चार्ज के बीच की जो दूरी है वह आपका r है, तो कूलम्ब फोर्स के यानी कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग जो फोर्स लगेगा वह होता है K इंटू Q1 Q2 अपॉन R x वायर। आदि डिस्टेंस को क्या कर देते हैं, मान लेते हैं डिस्टेंस को n गुना बढ़ा दिए। कितना गुना बढ़ा दिए, n गुना बढ़ा दिए, मतलब कि न्यू डिस्टेंस हो गया आपका n r। तो जो न्यू फोर्स आएगा ना वह आपका ओरिजिनल फोर्स के 1/n x वायर होगा। तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि जो न्यू फोर्स है वो आपका ओरिजिनल फोर्स का n x वायर है, यानी n x वायर मतलब कि कितना डिस्टेंस को इंक्रीमेंट किए हैं। तो यहाँ पर कितना बढ़ाए हैं, आधा कर दिए हैं ना, यानी n का मान हो गया आपका हाफ। तो आप यहाँ से पुट कीजिए, n हाफ यदि पुट करेंगे तो आपका आएगा 1/2 का x वायर, और 1/2 बोले तो f अपॉन 1/4 विच इज इक्वल टू 4f। ठीक है फ्रेंड्स, सो ऑप्शन ये विल बी राइट आंसर। ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2022 में आया हुआ है जेक में बाबू। सो इसको देखिए, केवल आपका मान चेंज हो सकता है आपके क्वेश्चंस में। चलिए देखते हैं फ्रेंड, जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर क्वेश्चन कि द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, यानी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का यूनिट क्या होता है। सो वी नो दैट कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज इक्वल टू माइनस वोल्टेज अपॉन डिस्टेंस। सो वोल्टेज क्या हो जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस, दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस। सो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, वोल्ट, और डिस्टेंस का होता है मीटर। सो वोल्ट पर मीटर विल बी राइट आंसर। या तो एक और इसका होता है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी अपॉन, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज इक्वल टू फोर्स अपॉन चार्ज। तो फोर्स का होता है न्यूटन और चार्ज का कूलम, यानी इसका एक यूनिट और लिख लीजिए, न्यूटन पर कूलम। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी आपका 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है बाबू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। उसके बाद आपका जो 28 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 27 नंबर क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स कि इट इज़ पॉसिबल टू हैव पॉजिटिवली चार्ज बॉडी एट, यानी कि क्या पॉजिटिवली चार्ज बॉडी के पास क्या पॉसिबल होता है, जीरो पोटेंशियल ए पॉसिबल है, नेगेटिव पोटेंशियल ए भी पॉसिबल है, और पॉजिटिव पोटेंशियल ए भी पॉसिबल है, मतलब कि चारों पॉसिबल है। सो ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, इसका जो 27 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बार बार बोल रहे हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में, इसलिए इसको आप जरूर आप रिवीजन करते रहिए। चलिए देखते हैं फ्रेंड, जो आपका 29 नंबर क्वेश्चन है, जस्ट अभी जो बताएं एक्सप्लेनेशन में वही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट क्या है। तो एक बोले थे कि वोल्ट पर मीटर होता है और एक बोले थे न्यूटन पर कूलम। देखिए ये कहाँ से निकलता है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फोर्स अपॉन चार्ज, और ये वाला कहाँ निकलता है
कि E बराबर माइनस dV/dr। इस रिलेशन को भी याद कर लीजिएगा फ्रेंड, ये रिलेशन भी काफ़ी बार पूछा गया है यहाँ से। दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस, सो पोटेंशियल डिफरेंस का वोल्ट, एंड दिस इज द डिस्टेंस, वोल्ट पर मीटर। लेकिन यहाँ पर आपका फोर्स अपॉन पर कूलम वाला दिया हुआ है, यानी फोर्स अपॉन कूलम। सो ऑप्शन ये विल बी राइट आंसर। इसका डायमेंशन भी पूछ सकता है फ्रेंड्स, तो डायमेंशन देख लीजिए क्या बोले, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज इक्वल टू फोर्स अपॉन चार्ज। सो यदि इसका डायमेंशन यदि आप लिखना चाहेंगे तो फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, mL/2 अपॉन चार्ज का AT क्या होता है, AT। सो इसको लिख सकते हैं mL/3 और A⁻1। दिस इज द डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एंड दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन 2022। सो इसका जो डायमेंशन है नेक्स्ट क्वेश्चन में 13 नंबर में कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का डायमेंशन हो जाएगा mL/3 और A⁻1। सो ऑप्शन ये विल बी राइट आंसर। और एक बात और जान लीजिए, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो है वह आपका वेक्टर क्वांटिटी है। कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। जितने भी आपके इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी से क्वेश्चंस आपके बनने की संभावनाएं हैं, सारे क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ कवर कर लिए हैं। सो जो आपका 31 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड कि इलेक्ट्रिक फील्ड इजिया, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड आपका क्या है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका एक वेक्टर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी आपका क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसको भी याद कर लीजिएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपका एक स्केलर क्वांटिटी है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपका इसका जो SI यूनिट होता है वह वोल्ट होता है, और यह जो वोल्ट होता है वह जूल पर कूलम के इक्वल होता है। चलिए देखते हैं फ्रेंड जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्टी 32 नंबर क्वेश्चन फ्रेंड्स कि कूलम्स लॉ ऑफ वेक्टर फॉर्म फॉलोज, यानी कि जो कूलम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म है वह किसको फॉलो करता है। सो कूलम्स लॉ का जो वेक्टर फॉर्म है वह न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन को फॉलो करता है। सो ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। चलिए देखते हैं फ्रेंड जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर क्वेश्चन कि द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल इज, कि किसी भी चार्ज स्फेरिकल के इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड का मान कितना होगा। सो जो उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मान होता है वह होता है 0। सो ऑप्शन ये विल बी राइट आंसर। इसे आप लोग गॉस थ्योरम के माध्यम से प्रूव करेंगे, गॉसेस थ्योरम के माध्यम से प्रूव करेंगे कि जो चार्ज होती है वह इनसाइड दी स्फेरिकल शेल नहीं लाई करता है, जिसके कारण आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का मान 0 होता है। चलिए देखते हैं फ्रेंड जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज, कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन क्या होता है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन का डायरेक्शन होता है कि पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज। सो ऑप्शन ये विल बी राइट आंसर, पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज, बिकॉज वी नो दैट कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेटेड इन नेगेटिव चार्ज, यानी कि वह पॉजिटिव चार्ज से जनरेट होगा और नेगेटिव चार्ज में इंटर करेगा। यह है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन। और एक बात और जान लीजिए कि टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी आपके इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। यदि वह इंटरसेक्ट करते हैं तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट पर 2 डायरेक्शन हो जाएगा, जो आपका पॉसिबल नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं फ्रेंड जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसको जितना ध्यान से पढ़िएगा उतना ही आपके एग्जाम के लिए फायदेमंद होगा। थोड़ा शादी का माहौल इधर चल रहा है, इसलिए गाना उना का भी आप लोग आवाज़ सुन रहे होंगे। जो आपका 35 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि आप पॉइंट चार्ज क्यू यहाँ पर होगा इज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड ई, कि एक कोई चार्ज है जिसको इलेक्ट्रिक फील्ड ई में रखे हैं, तो बताइए चार्ज के द्वारा कितना फोर्स एक्सपीरियंस किया जाएगा। सो अभी जस्ट बताएं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू फोर्स अपॉन चार्ज। सो जब भी किसी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के इनसाइड रखेंगे तब जो वह फोर्स को फील करेगा वह आपका करेगा Q इंटू ई। सो ऑप्शन ये विल बी राइट आंसर 2022। और काफ़ी
और भी जो साल है उसमें पूछे गए फ्रेंड्स। ये जेक 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है और यह ऐसा क्वेश्चन है कि 2023 में आने की काफ़ी संभावनाएं बन रही है फ्रेंड्स। सो इसे आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा। और बार बार बोल रहे हैं कि यदि वीडियो आपको एक बार समझ में नहीं आ रही है तो 2 से 3 बार इसको लगातार देखें और डेली एक मॉर्निंग डोज के रूप में इसे आप लोग देखिए। सोने से पहले एक बार देख लीजिए और जब आप जगते हैं मॉर्निंग के टाइम में इसे एक बार देख लीजिए। इससे क्या होगा कि आपका ज़्यादा रिवीजन होगा और आप क्वेश्चंस को गलत करने की संभावनाएं बहुत ही कम हो जाएगी। सो दिस इज द आपका प्यारा सा जो कोचिंग क्लासेस है HR क्लासेस बाय संजय सर। चलिए देखते हैं फ्रेंड जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर क्वेश्चन कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या है। सो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट आपका वेक्टर क्वांटिटी होता है। सो ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। तो आप बताना है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होता है, कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। सो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता है नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज। सो ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड, चलिए देखते हैं फ्रेंड जो आपका 38 नंबर क्वेश्चन है कि एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे हैं, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो जब भी किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को आप जब नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तब वह टॉर्क को भी एक्सपीरियंस करेगा और नेट फोर्स दोनों का एक्सपीरियंस करेगा। सो ऑप्शन ये विल बी राइट आंसर। ये आपका फ्यूचर ईयर का क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ठीक है, 2023 में आने की इसकी काफ़ी संभावनाएं बन रही है। बिकॉज जो 2022 में आपका क्वेश्चन आया हुआ है उसमें दिया गया है कि जब किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, किसमें, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, तब आपका क्या होगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं फ्रेंड जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 39। इसको आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल को, तब आपका उस पर क्या क्या वह एक्सपीरियंस करेगा, टॉर्क या फोर्स दोनों को, या फिर दोनों को नहीं, या फिर दोनों में से किसी एक को, किसको करेगा फिर किसको नहीं करेगा उसको भी बताइएगा फ्रेंड्स। चलिए देखते हैं फ्रेंड जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर क्वेश्चन। और 39 नंबर क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ये भी आपका जेक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। सो चलिए देखते हैं, ये भी आपका जेक में आया हुआ क्वेश्चन है और बार बार इससे क्वेश्चन पूछते हैं फ्रेंड्स। कभी एंगल का मान चेंज कर देंगे, कभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देंगे, कभी वर्क डन निकालने बोलेंगे, तो इसको ध्यान में रखना पड़ेगा। सो चलिए देखते हैं फ्रेंड जो आपका 39 नंबर क्वेश्चन है एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ मोमेंट वेक्टर पी, कि एक कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिसका डाइपोल मोमेंट है आपका वेक्टर पी, इसे क्या किया है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे हुए हैं। तो बताइए कि यह कितना टॉर्क को एक्सपीरियंस करेगा। क्वेश्चन थोड़ा सा कंप्लीट नहीं हो पाया था, तो बताइए कितना टॉर्क को एक्सपीरियंस करेगा। सो जब भी किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो वह जो टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा वह होता है P क्रॉस E। सो ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर, P क्रॉस E। यहाँ से आप देख सकते हैं यदि इसका मैग्नीट्यूड में लिखें तो टॉर्क इज इक्वल टू PE साइन थीटा। अब यही एंगल दे देगा और इसके अकॉर्डिंग बोलेगा कि कितना टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा। जैसे देखिए एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ मोमेंट P इज लाइंग अलोंग या यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E, कि एक आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिसे इलेक्ट्रिक फील्ड E में रखे हैं, तो बताइए कितना वर्क डन होगा। सो टॉर्क इज इक्वल टू PE इंटू साइन, और थीटा का मान कितना दिया है 90 डिग्री। सो साइन 90, सो साइन 90 का मान 1 यानी टॉर्क इज इक्वल टू PE। सो ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर, टॉर्क इज इक्वल टू PE। और यही आपका मैक्सिमम टॉर्क होता है। अगर एंगल का मान दे दे 45, तो साइन 45 का कितना हो जाएगा, टॉर्क PE साइन 45 1/√2। ये आपका P इंटू 1/√2 हो गया 45 डिग्री के लिए। एक बार पूछता है कि कितना डिग्री के एंगल में रखें कि जो टॉर्क लगेगा वह आपका 0 लगेगा। सो आप जब एंगल आप 0 डिग्री कर देंगे तब आपका 0 लगेगा। सो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। सो थैंक यू फॉर वाचिंग। यदि वीडियो पसंद आ रही है और यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो
वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही साथ आप लोग बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आपके पास जो भी लेक्चर की अपडेट है वह सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। और इस वीडियो को जितना संभावनाएं हो सके उतना शेयर करें, और जो आपका पार्ट 3 है वह जस्ट कल अपलोड कर दिए जाएंगे। सो थैंक यू फॉर वाचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना पढ़ाई करते रहिए, आप लोग का एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आ गया है। सो पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।